प्यारे बच्चों, आज हम आपको पृथ्वी और उनके सौरिक संबंध, पृथ्वी और उसके सौरिक संबंध के बारे में कुछ एग्जामिनेशन ओरिएंटेड टॉपिक शेयर कर रहे हैं और जो इसमें जरूरी होगा वो हम याद करवाने की भी कोशिश करेंगे मेमोरी ट्रिक से। तो आइए देखते हैं, दो तीन बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, प्रकाश चक्र क्या होता है। देखिए, प्रकाश चक्र क्या होता है, इसको कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश चक्र। तो प्रकाश चक्र क्या होता है? तो प्रकाश चक्र पृथ्वी के प्रकाशिक भाग यानी जहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और अप्रकाशिक भाग जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसी काल्पनिक रेखा को, इसी को प्रकाश चक्र कहते हैं। क्या है? प्रकाश चक्र। सीधा मतलब प्रकाश चक्र क्या है? तो आपको इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी के प्रकाशिक भाग जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है और जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पा रही है, अप्रकाशिक भाग के बीच एक काल्पनिक रेखा है। इसी को प्रकाश चक्र कहते हैं। इसको इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आपको वैसे ही पता होगा, आप जानते हैं अपने इंडिया में जब रात के 10:45 होता है तो अमेरिका में दोपहर के 2:10 होते हैं। ये डिफरेंस होता है, यानी धरती के एक हिस्से पे अंधेरा होता है तो दूसरे हिस्से पे उजाला होता है। अब आते हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण की दिशा कैसी है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा होती है पश्चिम से पूरब की तरफ। पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी का परिभ्रमण की दिशा होती है, अपोजिट, पश्चिम टू पूरब। आप देखिए क्या है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती। तो पृथ्वी के जो चक्कर की कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती। दीर्घ वृत्ताकार जानते हैं ना, बड़ी सी एक लाइन, एक गोला। तो वृत्ताकार तो होती है लेकिन दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी एक समय ऐसा आता है कि पृथ्वी जो है सूर्य से उसकी दूरी बढ़ जाती है और एक समय ऐसा आता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जो दूरी पृथ्वी की सूर्य से कम हो जाती है उसको कहते हैं उपसौरिक। उपसौरिक, इसको पेरीहेलियन कहते हैं। पेरीहेलियन, इंग्लिश पेरीहेलियन, उपसौरिक की स्थिति कहते हैं। ये कब बनता है? ये 3 जनवरी को बनता है। 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तो लगभग 9.15 करोड़ मील की दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में। 9.15 करोड़ मील की दूरी होती है। इसी को कहते हैं उपसौरिक। और ये 3 जनवरी के डेट का होता है। दूसरा होता है अपसौरिक। अपसौरिक यानी एफ्लियन। एफ्लियन, अपसौरिक, ये 4 जुलाई को पड़ता है। 4 जुलाई। एक चीज आप वैसे ही जान लीजिए, ठंडक में जनवरी में क्या पड़ती है? ठंडक होती है। तो 3 जनवरी को यानी कड़ाके की ठंडक होती है। तो आमतौर पे क्या मानी जाती है? दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। इसका मतलब है कि सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच की दूरी बड़ी रहती है।
सूर्य नजदीक होगा तो गर्मी होगी। और 4 जुलाई के दिन आमतौर पे मानसून जुलाई में ही आता है, तो ये गर्मी का दिन होता है। गर्मी का दिन तब होगा जब ये अपसौरिक है। इसमें क्या होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, दूरी ज्यादा हो जाती है और यहाँ पे ये दूरी कम हो जाती है। उप माने कर लीजिए छोटा, तो छोटा यानी दूरी कम, और अप कर लीजिए, अप माने ऊपर, बड़ा यानी दूरी ज्यादा। तो इस तरीके से आप उपसौरिक स्थिति और अपसौरिक स्थिति को जान सकते हैं। उपसौरिक स्थिति दूरी कम होती है सूर्य पृथ्वी के बीच, इसलिए 3 जनवरी को होती है। और अपसौरिक में सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है, तो वो जुलाई के महीने में, जून में कड़ाके की गर्मी पड़ती है, वही 4 जुलाई को ये स्थिति आती है कि दूरी बढ़ जाती है। अब एक चीज और है, एक रेखा होती है उसको कहते हैं एफ साइड रेखा, एफ साइड रेखा, एफ साइड लाइन इसको भी कह सकते हैं। ये क्या होती है, एफ साइड रेखा जो उपसौरिक है और अपसौरिक, इन दोनों को मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा मानी गई। ये काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होती हुई आती है और इसी रेखा को एफ साइड रेखा कहते हैं। एफ साइड रेखा यानी अपसौरिक उपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है, मानी जाती है, ये एफ साइड रेखा कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि पृथ्वी और इसके सौरिक संबंध के बारे में ये जानकारी आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगी। एक बार हम जल्दी इसको फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, जल्दी करेंगे। इसको कहते हैं प्रकाश चक्र। क्या होता है प्रकाश चक्र? वह होता है जो पृथ्वी के प्रकाशिक और अप्रकाशिक भाग के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसी को प्रकाश चक्र कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा कौन सी होती है? पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम टू पूर्व होती है। इसके बाद पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है। इसके अलावा उपसौरिक क्या होता है? उपसौरिक स्थिति वो होती है 3 जनवरी को पड़ती है और इसमें क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी थोड़ी कम हो जाती है, 9.5 करोड़ 1.5 करोड़ मील की होती है। और अपसौरिक स्थिति क्या होती है? अपसौरिक स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 9.45 करोड़ मील की होती है, ऐसे दूरी बढ़ जाती है। ये 4 जुलाई की स्थिति होती है। और एक रेखा और होती है एफ साइड रेखा। एफ साइड रेखा क्या होती है? उपसौरिक अपसौरिक को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ये रेखा सूर्य के केंद्र से मानी जाती है, तो इसी को एफ साइड रेखा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे इसी पृथ्वी और सौरिक संबंध के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।